हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और JEE और IIT के पीवाईज की एक सीरीज चालू कर रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस के पीवाई से। ठीक है। और साथ में क्या करेंगे हम, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चंस के रिलेटेड जितने भी बेसिक्स होंगे साथ में हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन एफ इज गोज फ्रॉम r माइनस वन माइनस वन टू ए। एक डिफाइन एक ये क्या हमारा एक को डोमेन डोमेन है। और ये हमारा क्या है r माइनस वन ये हमारा क्या है को डोमेन है। ठीक है। इस पे कुछ फंक्शन अप्लाई किया और हमें डोमेन से कुछ फंक्शन इस पे अप्लाई किया हुआ है और हमें एक डोमेन दिया गया ए। ठीक है। और डिफाइन बाय कहा डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वेयर इज अ सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन मतलब जितने भी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव इक्वल टू सर्जेक्टिव का मतलब होता है कि रेंज ऑफ जितना फंक्शन का रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन होगा। ठीक है। मतलब डोमेन से कोडोमेन से जितने भी हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, जितने भी रेंज मिलेंगे हमें, ठीक है, वो सारे के सारे, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। ठीक है। जैसे हमें कुछ ए बी सी डी ऐसे कुछ एलिमेंट्स है हमें कोडोमेन में। ठीक है। ये कोडोमेन है इसे मान लेते। और बी क्या है, हमारा डोमेन है। ठीक है। इस पे कुछ फंक्शन अप्लाई किया गया है तो हमें जितने भी वैल्यू, सपोज यहाँ पे 1 2 3 है और जितने भी हमें रेंज मिलेंगे, ठीक है, मतलब बी के जितने भी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका प्री इमेज ए में होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा कहना है इसका। तो देखते हैं दोस्तों आगे। तो स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पे हमें गिवन दिया है, गिवन फंक्शन दिया है हमें, गिवन फंक्शन f इज गोज फ्रॉम r, जिसमें एक रियल r मतलब रियल नंबर होगा, रियल नंबर में वन और माइनस वन नहीं होगा। टू ए डिफाइन एज कैसे डिफाइन किया इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है। सपोज इसको मान लेते हैं हम, इस फंक्शन को मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और फिर इसको सिंप्लीफाई करके लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखो, ये तो वन और माइनस वन क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर एक्स की वैल्यू अगर वन रख देते, ठीक है, तो वन का स्क्वायर वन होगा, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो होगा, वो अनडिफाइंड फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू बन जाएगी। अगर माइनस वन रखते हो, माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, माइनस वन ही होगा, तो वन माइनस वन क्या होगा, जीरो होगा। अगेन क्या होगा, वो अनडिफाइंड वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम रियल नंबर में जो फंक्शन है कोडोमेन है उसमें वन और माइनस वन को हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। तो यहाँ पे हम किसी भी फंक्शन को कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, उस वैल्यू को हम ऐसे ही सीधे सीधे नहीं लिख सकते, यहाँ से यहाँ उठा के नहीं लेके जा सकते जैसे हम नॉर्मल नंबर सिस्टम में करते वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स हमें पता ही ना, बट यहाँ पे एक्स पता है हमें। ठीक है। एक्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें, नॉन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया। फिर देखते हैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, वाई इंटू वन वाई माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई
इंटू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वेयर को अगर कॉमन लेते एक्स स्क्वेयर को तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई बचेगा इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा, सो वाई बाय 1 प्लस वाई आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और हमें पता है कि यहाँ पे क्या y इक्वल टू क्या हो, y इक्वल टू क्या -1 नहीं होगा। ठीक है, y इज नॉट इक्वल टू -1। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसे। देखो हमें ये तो वैल्यू हमें तो ये तो पता है कि एक्स स्क्वेयर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, सो देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि y बाय 1 प्लस वाई इक्वल y भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां से हमें रेंज मिल जाएगा, इसका y का रेंज मिल जाएगा। रेंज फाइंड आउट करने के लिए को y इक्वल टू 0, यहाँ पे एक नंबर लाइन पे मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे एक तो y इक्वल टू 0 मिल रहा है और y इक्वल टू -1 एक मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि -1 को तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, और अगेन यहाँ से 0 से बड़ा है बट 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल टू यहाँ पे y बिलोंग्स टू, एक तो हमें 0 -1 से यहाँ की वैल्यू मिल रही है, मतलब -∞ टू 1, और यूनियन विथ यहाँ पे रेंज क्या मिल रहा है हमें, 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहां पे क्या होगा कि सॉरी -1 -1, और यहां का अगर हम रेंज निकालते हैं -1, 0 तो इंक्लूडेड है, मतलब 0 से इस साइड के नंबर्स क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। तो देयरफॉर यहां पे बोल सकते हैं y इज बिलोंग्स टू r माइनस -1 होगा यहाँ पे, -1 टू 0। ठीक है, सो हेंस हमारा फंक्शन जो होगा, ठीक है, हमारा जो डोमेन जो होगा, ठीक है, डोमेन क्या होगा हमारा, या फिर रेंज क्या होगा, और डोमेन ये क्या है हमारा, रेंज है ना। सो फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव है। तो अगर फंक्शन ही सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होगा कि जितना रेंज फंक्शन, जितना हमें ये क्या मिला है, हमें रेंज मिला है। ठीक है, तो इसके इक्वल टू क्या होगा, डोमेन होगा। सो देयरफॉर a इक्वल टू क्या होगा, r -1 टू 0। तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, तो सी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।